और इस दिशा में निरंतर उन्हें एक्शन लेते भी देखा गया है। महिलाओं को, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देते उनके प्रदेश में देखा गया है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो देश ही नहीं पूरे विश्व में मिसाल बन सकता है। अब एक एक मनचला किसी महिला की तरफ आंख उठाने से पहले सोचेगा, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा, क्योंकि अब मनचलों का इलाज करने कोई फरिश्ता नहीं आएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ की महिला ब्रिगेड ऐसे मनचलों को सरेआम सबक सिखाएगी और बताएगी कि महिलाओं पर गलत नजर डालने का नतीजा क्या होता है, क्या भुगतना पड़ सकता है। और यह साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम के बाद या तो प्रदेश से हर वो मनचला भाग खड़ा होगा जिसकी नियत में खोट है, या फिर योगी की महिला ब्रिगेड के खौफ से सुधर जाएगा। क्योंकि जिन्हें छोड़ने के लिए जिस तरह से मनचलों पर एक्शन लिया जाता है, अगर वो महिलाओं को छेड़ेंगे तो उससे छोड़ा नहीं जाएगा। अब महिलाओं की फौज को ऐसे मनचलों से निपटने की पूरी ताकत मिल जाएगी। योगी की महिला ब्रिगेड फोन लगाएगी, हाथों हाथ सूद समेत ऐसे मनचलों को जवाब देगी, क्योंकि योगी की पुलिस में महिला ब्रिगेड की एंट्री होने वाली है। देख लिया, महिला ब्रिगेड आएगी, लेकिन क्या करेगी, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा और क्या है ये महिला ब्रिगेड, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महिलाओं के प्रति लोगों की घिनौनी सोच ने की सीएम योगी आदित्यनाथ को सख्त किया। योगी आदित्यनाथ को एक के बाद एक कड़े एक्शन लेने की दिशा में आगे बढ़ाया। कभी कोई चलता फिरता मनचला सड़क से गुजर रही लड़की को छेड़ देता, तो कोई किसी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने शिकंजे में ले लेता और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता। हाल ही में दो सपा नेताओं, अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नवाब यादव ने दो लड़कियों को अपना शिकार बनाया। अपनी सीट, अपनी ताकत, अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया। पहले नाबालिग को अपने झांसे में लिया और फिर उसके साथ घिनौनी हरकतें की। इन घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ को महिला सुरक्षा के लिए एक और सख्त कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। योगी आदित्यनाथ ने मोहित खान और नवाब जैसे आरोपियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। तैयारी भी ऐसी कि अगली बार अपराधी कोई अपराध करने से पहले एक या दो नहीं 100 बार सोचेगा। इन 100 बार में एक बार तो उसके जहन में योगी का नाम आएगा और वो अपने पैर पीछे खींच लेगा। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब यूपी पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी, ताकि अपराधियों का हाथों हाथ इलाज किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सके। साफ है, योगी के इस कदम से लड़कियों को ताकत मिलेगी, वो मजबूत होंगी, उनका हौसला बढ़ेगा और मनचलों में दहशत पैदा होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी इस तरह का कदम उठा रहे हैं। योगी की पुलिस ने सत्ता संभालते 7 साल हो चुके हैं उन्हें, और इन 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के हित और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं दर्शकों, अनगिनत फैसले लिए। मैं आपको एक एक कर वो फैसला बताने वाला हूं। एंटी रोमियो स्क्वाड, यूपी में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले ये एक्टिव हुआ। इसका मुख्य कारण था बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया। एंटी रोमियो स्क्वाड छेड़खानी करने वाले मनचलों पर कार्रवाई करता है। और महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हुआ मिशन शक्ति। योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाए। सीएम ने आदेश जारी किया कि हर जिले में एक महिला थाना होगा और महिला थाना अध्यक्ष भी होगा। साथ ही राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए इस अभियान को हर महीने 21 से 30 तारीख तक चलाए जाने का फैसला लिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने एआई का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का। इसका मकसद था 100% महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, अपराधियों को पहचानना, अपराधियों पर नकेल कसना। इसके अलावा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पॉक्सो अधिनियम, लव जिहाद, यौन उत्पीड़न और धार्मिक रूपांतरण जैसे अपराधों पर भी बड़ी और कड़ी लगाम लगाई है। लेकिन आप सोचिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना सुधार हुआ है, किस तरह का सुधार किया गया है, यह अब हम आपको बताएं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासनकाल अपराध नियंत्रण का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। जो अवांछनीय तत्वों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया, उसको बुलडोजर से ढहाया गया, वो भी एक ऐतिहासिक कार्य है। जो मुठभेड़ें हुई हैं बाहुबलों को, उन्होंने योगी जी ने चुनौती दी थी मिट्टी में मिला देंगे। ये वास्तव में कानून की परिधि में रहते हुए बाहुबलियों को मिट्टी में मिला दिया गया। और एनसीआरबी का डेटा देख लें, अपराध नियंत्रण में यूपी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पुलिस को जो योगी जी ने स्वायत्ता दी है वो भी अभूतपूर्व है। तो देखा दर्शकों, आप ये आंकड़े बता रहे हैं पूर्व डीजीपी, और योगी आदित्यनाथ का लोहा सब मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सब मानते हैं दर्शकों, क्योंकि उनकी कार्रवाई करने का तरीका अलग है और अपराधियों के खिलाफ उनके सख्त तेवर किसी से छिपे नहीं है। तभी तो उनका एक्शन मॉडल कोई भी हो दूसरे प्रदेशों में अपनाया जाता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाम एक्शन और सख्त कानून होने के बाद सुधर नहीं रहे। उनकी तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला। एक मामला दर्शकों सामने आया है मेरठ से, और पूरा केस क्या है ये मैं आपको बताऊं विस्तार से। उससे पहले आपको ये तस्वीरें देख लेना चाहिए। यही है वो तस्वीर, यही है वो वीडियो जिसे देखकर एक पल के लिए आपके जहन में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी दरिंदगी क्यों की जा रही है। ये सोच कैसी है दर्शकों। रात का वक्त है, आप देखिए इस वीडियो में कुछ लोग घर के बाहर चारपाई पर सो रहे हैं। तभी एक शख्स आता है और उन लोगों के बगल में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण कर लेता है। महज 6 सेकंड में ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पूरी वारदात सुनेंगे तो दहल जाएंगे। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और जो शख्स आपको दिख रहा है, ये मोइश है। मोहित खान के बाद अब मोइश आ गया। मोइश पर आरोप है कि पहले वो 2 साल की बच्ची का अपहरण करता है, जो इस वीडियो में दिख रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इसका अंदाजा लगते ही परिवार वाले जब उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो उस बच्ची को नाले में फेंक देता है। सोचिए, बच्ची 2 साल की थी, वो ना बोल सकती थी ना अपनी बात किसी से कह सकती थी। पुलिस ने बेशक आरोपी मोइश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है दर्शकों कि ये कैसी मानसिकता है, आखिर ये क्या हो रहा है। आज हमारे सवाल बहुत जायज है और इसलिए बड़ी बात कि आखिर ये घटना घटी क्यों, कैसी मानसिकता है, उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। बच्चियों, नाबालिगों महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले हैं कि थम ही नहीं रहे। गाजियाबाद में एक मौलाना पर बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप लगे। बच्ची को घर में अकेला देख मौलाना ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। बच्ची की मां घर पर नहीं थी, वो पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी। जब मां घर लौटी तो बच्ची ने पूरी घटना बताई। घटना की जानकारी लगते ही महिला पुलिस थाने गई। योगी की पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो मौलाना के खिलाफ फौरन एक्शन लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की माता के द्वारा बताया गया कि जब आज वह खेत में पशुओं का चारा लेने के लिए गई हुई थी, उसकी अनुपस्थिति में उसकी बच्ची के साथ में नेकपुर मुरादनगर के ही रहने वाले मौलाना शादाब ने छेड़छाड़ की घटना कारित की है। इस पूरे प्रकरण में थाना मुरादनगर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें मौलाना शादाब को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक इस तरह के मामलों ने योगी आदित्यनाथ को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले मनचले बचेंगे नहीं। इन्हें अब सबक सिखाएगी योगी की महिला ब्रिगेड। तो देखा दर्शकों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया कहने को तो 21वीं सदी में जी रही है। विश्व में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ मजहबी ताकतें हैं जो नफरत फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही हैं।
ये वो ताकतें हैं दर्शकों जो समाज में जहर घोल रही हैं। हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश हो रही है। हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम पढ़ाई जा रही है। वो मजहब की इस पाठशाला में जा रहे हैं और देश के विकास के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां उनके जहन में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। ऐसे मदरसों पर अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे मदरसों पर सख्त हो गए। और बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया।